अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैयाज़ खान एबी हसन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन की लेटेस्ट अपडेट के हवाले से कि बहरिया टाउन में इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है और ये जो हमारे पास इस वक्त का टाइम है, इस वक्त हमें बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, इस वक्त जो हमारे पास सूरत हाल है, इस वक्त जो हमारे पास रेट आए हुए हैं बहरिया टाउन के, वो पिछले 6 साल के जो पहले रेट थे उस रेट पे हमारे पास रेट रिव्यू होकर दोबारा आ गए। तो वो हज़रात जो कि वेट कर रहे थे कि हम बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर के हवाले से, या अपना घर बनाएंगे या अपनी फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ जो है सिक्योर करेंगे बहरिया टाउन में, और वो ले नहीं पाए थे क्योंकि जो रेट 6 साल पहले थे वो इतने इंक्रीज़ हो गए थे कि कुछ लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे थे और करना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास टाइम है, ये आपके पास बहुत ही खूबसूरत टाइम है बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो हमारे पास रेट हैं वो 6 साल के मुकाबले में इस वक्त डाउन आ गए हैं, तकरीबन 35 से 40%, इवन के किसी परसेंट में 50% तक भी जो प्राइस है हमारे पास वो डाउन आ चुके हैं। तो इस वक्त जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बहरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर कर सकते हैं, बहरिया टाउन में रहने के अपने ख्वाब जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो वो लोग जो डर रहे हैं इस वक्त भी, जो पहले भी डर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी आप डरेंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में आप रिग्रेट करेंगे और आप सोचेंगे कि काश हम बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी ले लेते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी है जो बहरिया टाउन के जैसे बिल्ड हुई हो, या जैसे बहरिया टाउन में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, या जो कि आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती है जो कि किसी दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं मिलती। हम दूसरी सोसाइटीज़ को अगर बहरिया टाउन से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 20-20 साल पुरानी सोसाइटीज़ है, जिसमें लोग अपने घर बना लेते हैं, 10-10 साल बाद भी वहाँ पे रोड नहीं बने हुए होते, सीवरेज के इश्यूज़ होते हैं, लाइट के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी परसेंट में चले जाएँ, इवन के बहुत दूर-दराज़ के अगर बैक परसेंट में आप चले जाते हैं, जैसे कि 27% में चले जाते हैं, 28 में, इवन के परसेंट 23 और 24 में आप चले जाते हैं, जहाँ पे इस वक़्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई हुई, लेकिन आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे रोड तैयार हैं, सीवरेज का सिस्टम तैयार है और बिजली का निज़ाम बिल्कुल रेडी है। आप जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और आपको एवरीथिंग ऑन द डोर स्टेप मिल जाती है, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जबकि दूसरी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि 20-20 साल बाद भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हाँ, सीवरेज का इश्यू हो रहा है, या रोड अगर बन चुके हैं तो वो टूट गए हैं एक दफ़ा, फिर वो दोबारा नहीं बनते, सालों साल बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सोसाइटी दूसरी मौजूद है। और दूसरी बात, हमारे पास जो इस वक्त जो मौका हमारे हाथ में आया है कि जो 5 साल पुराने या 6 साल पहले वाले रेट आए हैं, इस वक्त भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अच्छा, ये रेट आने की नीचे वजूहात भी आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आपके सामने है। और दूसरी वजह ये है कि इन्वेस्टर हजरात जो है, इस वक्त इन्वेस्टर हजरात जो है वो डरे हुए हैं, वो बहरिया टाउन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आई है हमारे मुल्क में, उसके बाद जो डॉलर इंस्टेबिलिटी आई है, या जो गोल्ड में जो इंस्टेबिलिटी आई थी, तो लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में और काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट रोक दी थी। तो एंड यूज़र के लिए जो हजरात इसमें घर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर में बहरिया टाउन में रहना चाहते हैं, या बहरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर के हवाले से बनाना चाहते थे, उनके लिए ये गोल्डन टाइम है। एक ज़बरदस्त टाइम आया हुआ है दोबारा से, और मुझे नहीं लगता शायद ये मौका आपको दोबारा मिले, क्योंकि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं वो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में दोबारा ऐसे वक्त और हालात दोबारा आएँ। तो ये जो टाइम है, अगर इस वक्त भी आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है बहरिया टाउन में नहीं बनाते, तो आने वाले वक्तों में आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, काश हम भी बहरिया टाउन में प्लॉट ले लेते, कोई विला ले लेते, अपार्टमेंट ले लेते, या बुक करवा लेते, तो आज हम बहरिया टाउन के रिहायशी होते, या हम वहाँ रह पाते और अपने ख्वाबों की तकमील कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसी हवाले से एक प्रेजेंट में आपके सामने बताता हूँ। मेरे पास है प्रेजेंट 9 हिल्स। प्रेजेंट 9 हिल्स में जो है हमारे पास 500 गज के बेतहाशा प्लॉट मौजूद है। अगर हम बात करें इसके प्राइसेस की, तो जो हमारे पास 6 साल पहले के प्राइसेस थे, जो प्राइसेस इंक्रीज कर गए थे, वो प्राइसेस चले गए थे तकरीबन मिनिमम आपको एक 70 से एक 80 में प्लॉट मिलता था, और मैक्सिमम 2.5 करोड़ से 2,80,000 तक प्लॉट मिलता था। लेकिन इस वक्त रेट रिवाइज हुए हैं, रेट अपने जो है डाउन हुए हैं 35 से 40%। तो रेट आपको मिनिमम प्लॉट इस वक्त मिल जाता है 1,40,00,000 में, और मैक्सिमम कैटेगरी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाता है 2,10,00,000 रुपए में। तो अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल को बहरिया टाउन में आप इसके बाद कभी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। और प्रेजेंट 9 बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, मेन जिना एवेन्यू पे, अली विला के पास, और एक तरफ इसके अली विला पड़ता है, पीछे इसके टेने के विलास पड़ते हैं,
और 11A के विलास पड़ते हैं, हाइट्स पड़ती है लोकेशन, और बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त, थीम पार्क से बहुत करीब। तो इस हवाले से या बहरिया टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी के डीलिंग के हवाले से, सेल एंड परचेज के हवाले से आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।